अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरीम शेख और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। मुझे नहीं पता आप सबको इस मौजू के बारे में पता है कि नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मौजूआत के बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे नावाकिफ होते हैं। और मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो खासकर उन बच्चों के लिए बात करने वाली हूँ जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते। आप स्टडी करते हो, आप स्टडी करने के लिए बैठते हो, आप बुक लेके बैठते हो, लेकिन आपका माइंड जो होता है वो बार बार डाइवर्ट होता है। कभी आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशंस आते हैं, कभी बाहर से कोई आ जाता है, कभी स्टडी रूम में कोई आ जाता है, कभी आप बैठे बैठे कहीं खो जाते हो, तो मुश्किलात पैदा होती हैं। और इससे निजात का मैं आज आपको आसान तरीन तरीका बताऊंगी। दिन में बार बार मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक करने से भी हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट होता है। एक जगह पर तवज्जो मरकूज रखने और इसे बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास जिसे हम करके इसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। मैं आज आपको वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं आपको मुराकबे के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते हैं इसको, क्योंकि जब मैं 8th क्लास में थी तो हमारा वीक में 1 सेशन जो होता था, 1 डे, और इसका स्पेशल सेशन होता था। हमें बताया जाता था मुराकबा कैसे किया जाता है और कहते किसको हैं। आप मैं बताती हूँ। मुराकबा एक ऐसा अमल है जो दुनिया के बहुत सारे कामयाब पेशेवर अफराद जो है वो रूटीन में करते हैं। वाकई बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। ठीक है ना। तो आप इसको अपनाओगे तो आप जो है ना आप ज़्यादातर कोशिश कर सकोगे कि आपका माइंड जो है वो एक ही जगह पर टिका रहे, उसे बार बार डाइवर्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना फ़ोन अपने रूम को लॉक करना पड़ेगा, फ़ोन जो है रूम से बाहर रख के आना पड़ेगा, तो ही आपको जहनी दबाव से जो है वो निजात मिल सकेगी। तभी आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे। और इसको करने का तरीका ये होता है कि जब आप बैठते हो, जिसे कहते हैं ना वो चौंकड़ी मार के बैठना, टांगों पे टांगे रख के बैठना, आल्टी पाल्टी इस तरह से कुछ कहते हैं, वो मार के बैठना, और उसके ऊपर अपने हैंड्स जो है वो इस शेप में बिल्कुल स्ट्रेट करके रखना, और अपनी बैक कमर जो है उसको बिल्कुल स्ट्रेट करके रखना, और आइज बंद करके यूं ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट उसको फील करना। और ये आपने डेली 10 से 15 मिनट करना है और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रही हूँ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सुबह उठते ही हमारी आंख बाद में खुलती है, हम अपना फ़ोन पहले चेक करते हैं। जो हमारा सारा दिन हमारे दिमाग पर असर अंदाज होता है, उसमें कुछ अच्छे नोटिफिकेशंस भी होते हैं, कुछ बुरे नोटिफिकेशंस भी होते हैं, और हम सब उठते साथ ही अगर वो नोटिफिकेशंस देख लें तो वो सारा दिन हमारे माइंड पर अफेक्ट करते रहते हैं। आपको ये सुनने में अजीब लगेगा, मगर आप उठते ही साथ अपना फ़ोन उठाते हैं और चेक करते हैं बिना ये सोचे कि इसमें कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया। वो अगर वो आया है तो वो किस तरह का आया है, तो वो आपके जो है जहन पर गलत असरात मुरतब करता है, और जिसके बाद आप सारा दिन जागते हो और वो आपके जहन में चलता रहता है और आप सैड रहते हो, आपको समझ नहीं आती आप क्या करो क्या ना करो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो मर्जी हो जाए, आपने सिर्फ जब जागना है, उठना है, तो उठते अपने फ़ोन को बिल्कुल भी चेक नहीं करना। आप उठो, आप जाओ, आप ब्रश वगैरह करो, फ्रेश हो, आप ज़्यादातर कोशिश करो कि आप थोड़ी बहुत वॉक भी कर लो। आप वॉक करो, जब आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, देन आप अपने रूम में आओ, अपना फ़ोन चेक करो, देखो क्या मैसेजेस आए हैं, क्या नोटिफिकेशन आए हैं, आप उसको ज़रूर देखो, लेकिन उठते साथ ही नहीं देखना। और दूसरी बात, इंटरनेट इस्तेमाल करने का वक्त तयन कर लें। आजकल के हमारे बच्चे, हम भी उन्हीं में शामिल हैं, हम लोग कोई नहीं वक्त रखते, हर वक्त फ़ोन पे गेम्स, चैटिंग। आजकल सोशल मीडिया की इतनी ज़्यादा ऐप्स आ गई हैं, उन्होंने आपको पागल बना के रखा हुआ। गेम्स ऐसी आ गई हैं कि बच्चे दिन रात जस्ट इंटरनेट ही यूज़ करते हैं। पुराने वक्त की बात करें तो 10-20 साल पहले जो लोग थे वो अपना पैगाम भिजवाने के लिए 2-2 3-3 दिन वेट करते थे, ठीक है, और वो फिर अपना बॉक्स जो है जहाँ पे उनका आता था, मेल आता था, जो होता है इनबॉक्स होता है, उसको चेक करते थे। जो डाक होती है, पोस्ट बॉक्स होता है, उसको चेक करते थे, लेकिन एक मुकर्रर वक्त पर। अगर आज मैंने किसी को मैसेज भेजा है, ख़त भेजा है, तो मैं 2 दिन तक उसका इंतज़ार करती थी। ठीक 2 दिन के बाद मैं अपना बॉक्स चेक करूँगी, और अपना बॉक्स जो मैं दिन में कोई 7 से 8 बार चेक नहीं करूँगी। मैं एक टाइम रखूँगी, मैं मॉर्निंग में एक बार देखूँगी, मैं एक बार इवनिंग में देखूँगी, मैं एक बार नाइट में देखूँगी, दैट्स इट। मैं हर 1 मिनट बाद जाके बॉक्स को चेक नहीं करूँगी। तो आपको सजेस्ट करूँगी कि इंटरनेट
इसी तरह से यूज़ करें। कोई एक वक्त रख लें उसका, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। आप मॉर्निंग में थोड़ा यूज़ कर लो, थोड़ा इवनिंग में कर लो, थोड़ा नाइट में कर लो। आजकल तो वैसे भी ये दिन चल रहे हैं यार, आजकल लॉकडाउन है, आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, आप उनको ज़्यादा टाइम दो, बल्कि निकल आओ, इंटरनेट से निकल आओ, फ़ोन से निकल आओ। ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास खुद को इस आदत से हटाने का, खुद को इससे निकालने का। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ फैमिली को ज़्यादा टाइम दो, उनके साथ गपशप करो, कोई एक्टिविटी करो, उनके साथ खेलो। आपको क्रिकेट पसंद है, आप क्रिकेट खेलो, आपको बैडमिंटन पसंद है, आप वो खेलो, आप वॉक पे जाओ। फ़ोन का इस्तेमाल कम कर दो, क्योंकि इससे आपका माइंड जो है बार बार डाइवर्ट नहीं होता। ठीक है, नोटिफिकेशन म्यूट कर दें, ज़बरदस्त बात है। हमें इतनी ज़्यादा सोशल ऐप्स हैं, हमने जितनी भी ऐप्स आप डाउनलोड की होती हैं उन सब पे हमें हर 1 सेकंड के बाद नोटिफिकेशन मिलता है, हर 1 सेकंड के बाद नोटिफिकेशन मिलता है। अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बार बार वो नोटिफिकेशन डिस्टर्ब करते हैं। अगर हम अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो नोटिफिकेशन बार बार हमें डिस्टर्ब करते हैं। हम खाना खा रहे हैं तो डिस्टर्ब कर, कोई भी काम कर रहे हो, वो नोटिफिकेशन जो है हर सेकंड बाद आता है और वो हमें डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है और हमारा ध्यान जो है वो भटका रहता है, किसी एक टाइम में किसी एक चीज़ में मरकूज नहीं रहता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब भी आप कुछ करने लगे, इंपॉर्टेंट काम करने लगे, बल्कि करने लगे या नहीं करने लगे, आप अपने नोटिफिकेशंस जो हैं उनको म्यूट करके रखें, ताकि वो बार बार आपको डिस्टर्ब ना कर सके। और अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म रखें। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेड्यूल को अहमियत नहीं देते, जो कि बहुत गलत बात है, जबकि कुछ लोग शेड्यूल बनाते नहीं हैं। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। सोने का नहीं पता होता, खाने का नहीं पता होता, जागने का नहीं पता होता, वॉक का नहीं पता होता, बिल्कुल भी टाइम फिक्स नहीं है कि किस टाइम में मैंने क्या काम करना है। बेतुका सोना, बेतुका उठना, बेतुका खाना, जब तक कुछ दिल करता है तभी कुछ निकाल के खा लिया, जब नींद आई तभी सो गए, जब दिल किया तभी उठ गए। तो ये बहुत गलत बात होती है, ये आपकी ज़िंदगी पे ना बहुत असर करता है। तो अगर आप शेड्यूल बना लें तो मेरा ख्याल है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। महसूस वक्त पर सोना, वक्त पर जागना आपकी नींद को भी ठीक कर सकता है, जिससे आपकी सेहत भी ठीक रहती है। आप तालीम के लिए वक्त निकाल लेते हो, आप अपनी एक्टिविटीज़ के लिए वक्त निकाल लेते हो और इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो जनाब, ये कुछ बातें थी जिस पर अमल करके आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सकती है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। और मैं भी शामिल हूँ, मैं भी कोशिश करूँगी जो सब मैंने आपको बताया मैं खुद भी इस पर अमल करूँ और मैं अपनी फैमिली को भी कहूँगी कि वो भी इस पर अमल करें। और अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हैं, अगर आप इसी तरह से लाइफ गुजार रहे हैं और अगर आप ट्राई कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।